ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दलों को पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सैन्य अभियान की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही सीमा की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ऐसे संवेदनशील मामलों पर सबको साथ लेकर चलने का है। पाकिस्तान स्थित आतंकी सेंटर्स को ध्वस्त करने के बाद सभी दलों ने सेना के इस अभियान का समर्थन किया है। बैठक में भाग लेने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को बुलाया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत अन्य मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। तो आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों के नेता पहुंचेंगे, क्योंकि सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी इसमें मंथन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, जो कि सभी दलों को इस अभियान की कामयाबी के बारे में बताएंगे। जो अटैक किया है भारत ने पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों पर, किस तरीके से इसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज के सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दलों को दी जाएगी। सरकार की तरफ से ये सर्वदलीय बैठक आज दिल्ली में बुलाई गई है। तमाम विपक्षी दल इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता शामिल होंगे। सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं अगर कैबिनेट से बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही संसदीय कार्यों के मंत्री किरेन रिजिजू भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य ऑपरेशन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी बताएंगे। तमाम दलों को सरकार का उद्देश्य है कि सभी दल एक साथ आगे बढ़े, सबको साथ लेकर चलने के उद्देश्य के साथ दिल्ली में आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न जहां पर पूरा भारत देश मना रहा है, तो वहीं आज जो दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होने जा रही है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बैठकों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। कल भी सीसीएस की बैठक हुई थी, इसके बाद पीएमओ में कई हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई। आज की बात करें तो आज भी दिल्ली में अहम बैठकों का दौर जारी रहने वाला है, जिसमें सबसे खास बैठक सर्वदलीय बैठक, जिस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि इसमें विस्तृत जानकारी दी जाएगी तमाम दलों को सरकार की तरफ से। हालांकि कल प्रेस ब्रीफिंग भी की गई थी, जिसमें किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, कैसे 25 मिनट तक भारत ने पाकिस्तान के सभी 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, इसको लेकर जानकारी इस प्रेस ब्रीफिंग में दी गई थी। लेकिन आज की सर्वदलीय बैठक भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। दिल्ली में ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान स्थित आतंकी सेंटर्स को ध्वस्त किया गया है और पूरा भारत देश जिस ऑपरेशन का अभियान का इंतजार कर रहा था, कल वो दिन था जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न भी मनाया जा रहा है। इसके साथ ही एक बैठक होने जा रही है दिल्ली में, उस पर भी सबकी नजरें रहने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बताया जा रहा है कि ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी तमाम विपक्षी दलों को उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए, विपक्षी दल हमेशा से इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं, और कल भी यही बात दोहराते हुए तमाम नेतागण नजर आए थे। चाहे कांग्रेस की बात कर ले, तमाम विपक्षी दलों की हम बात कर ले, सबके रिएक्शन सामने आए थे। इसके पहले भी विपक्षी दलों की तरफ से यही कहा गया था कि सरकार जो भी निर्णय लेती है, सरकार के हर निर्णय के साथ विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और इसी वजह से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस सैन्य ऑपरेशन के बारे में तमाम विपक्षी दलों को विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिटेल में बताएंगे कि कैसे सैन्य ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग की गई है, और आगे भी इसको लेकर भारत का रुख क्या हो सकता है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे थे, और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से शेलिंग की जा रही है, रिटेलिएट किया जा रहा है,
और सीमा पर हम देख रहे हैं LOC पर सीज फायर का कई बार पाकिस्तान उल्लंघन कर चुका है। तो ऐसे में भारत भी हालांकि कड़ा जवाब दे रहा है। आगे भारत का रुख क्या हो सकता है, सेना को किस तरह से तैयार करना है, इसके साथ ही भारत के नागरिकों को भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मॉक ड्रिल भी देश भर के 244 जिलों में आयोजित की गई थी। इस बीच दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक जिसमें तमाम विपक्षी नेता शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें बताएंगे कि कैसे इस सैन्य ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी आज उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कल तो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई थी कि कैसे सैन्य ऑपरेशन किया गया है, कैसे 25 मिनट तक तमाम जो आतंक के ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त किया गया था। आज जो सर्वदलीय बैठक होनी है, किस लिए बुलाई गई है, इसका एजेंडा क्या होगा? की भारत की खूबसूरती इसी से है कि आपस में अगर ये पार्टियां लड़ती हैं तो एक अलग इशू होता है। जहां देश की बात आती है तो सभी दल एकजुट होकर बात करते हैं। सबने इस युद्ध का जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी है उसका जो समर्थन किया है वो सबने एकजुट होकर किया है। तो भारत सरकार भी प्रोटोकॉल के तहत सारे जो एहतियातन है तो जैसे कल राष्ट्रपति से मिले, CCH की मीटिंग हुई। हालांकि सेना ने अपने पूरा जो युद्ध था उसके बारे में बताया कि कहां से कैसे हमने तैयार किया और कैसे किया, लेकिन वो एक ब्रीफिंग थी, प्रेस रिलीज थी, उसमें जितनी जरूरी बातें थी का मकसद ये है कि सारी तमाम चीजें जो है वो विस्तार से विपक्षी दलों को बताई जाएंगी। विपक्षी दल एकजुट होकर इस पर सहमत है और सबने इच्छा जाहिर की थी कि इस टाइप से हमें बताया जाए और बताने के बाद में सारी चीजें पूरी लोग को एक साथ लेने की जो पहल सरकार ने की है बहुत अच्छी पहल है। और इसमें सर्वदलीय बैठक के जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे, राहुल गांधी शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव शामिल होंगे, शिवसेना से और तमाम जो पार्टियां हैं सभी जो मेन लीडर्स हैं वो सभी से तो इसका हिस्सा होंगे। 11 बजे इसको शुरू किया जाएगा। संसद भवन में इस बैठक का आयोजन होगा और सभी तमाम पहलुओं पर इसमें चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, इस तरह की बैठकों से साफ संदेश भी जाता है। मनोज, जैसे अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के पहले भी विपक्ष की तरफ से यही रिएक्शन सामने आए थे कि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है सरकार के साथ, चाहे कोई भी निर्णय सरकार ले आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और आज भी सर्वदलीय बैठक यही संदेश देती नजर आएगी। बिल्कुल, सेना के पराक्रम को भुलाया नहीं जा सकता। तमाम जो तीनों जो सेनाएं थी जिस तरह से पाकिस्तान ने नष्ट किया है उसके आतंकी अड्डों को वो दुनिया देख रही है। दुनिया का समर्थन लेने के बाद में सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी दलों ने इसका समर्थन किया है, खुशी जाहिर की है। और आगे अगर पाकिस्तान कुछ एक्शन करता है तो उसका जवाब भारत कैसे देगा, इन्हीं सभी पहलुओं पर आज चर्चा की जाएगी। और ये प्रोटोकॉल के तहत भी है कि सरकार अगर कोई भारत के अगर कोई दूसरे देश के साथ कुछ करता है तो उसमें सर्वदलीय बैठक बुला के स्थिति को राष्ट्र के सामने रखा जाता है कि हमने किस तरह से किया है, क्या क्या इसमें सुविधाएं थी, क्या क्या हमने किया, कितने सैनिक हमने वहां भेजे, कितना उसमें जो सारी चीज प्रोटोकॉल के तहत होती है सरकार विपक्ष को बताती है। तो यही रूटीन है, सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है, इसी में चर्चाएं। बिल्कुल, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये भी ज़रूरी हो जाता है कि सभी दलों को एक साथ लेकर चला जाए, इसलिए बैठक काफ़ी अहम हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।